आप देख रहे हैं डीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर विधायक मुन्नी देवी के प्रतिनिधि भुवर ओझा हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के गद्दार नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में सर जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए हम इस भोजपुर में शाहपुर हमेशा सुर्खियों में रहा है, काफ़ी नाम रहा है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे जनता को विकास के क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, पूरे भोजपुर ज़िला में शाहपुर विधानसभा में जो विकास की लकीर 2005 से 15 के बीच में शाहपुर की निवर्तमान विधायक मुन्नी देवी के द्वारा किया गया है, वो अद्वितीय है और अपने आप में एक मिसाल कायम है। चाहे वो सड़क की व्यवस्था सुधारने की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात हो, बिजली व्यवस्था सुधारने की बात हो, इसमें काफ़ी काम हुआ है शाहपुर में। और इसमें पूरे भोजपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा अगर कहीं सड़क और पुल, खास करके जो पुल का निर्माण शाहपुर विधानसभा में हुआ है, वो पूरे ज़िला में शाहपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि 2005 से पहले शाहपुर विधानसभा में मात्र 2 पुल थे। एक भरौली के सामने धर्मावती नदी पर पुल था, जो स्वर्गीय बिनेश्वरी दुबे जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था। एक गौरा गांव के सामने धर्मावती नदी पर पुल था, जो हमारे तत्कालीन उस समय के बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय लालमुनि चौबे जी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन 2005 से 15 के बीच में वैसे कई 21 पुल का निर्माण मुन्नी देवी के अनुशंसा पर शाहपुर विधानसभा में हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए जनता के दिलों में मुन्नी देवी हमेशा रही हैं। इसी का परिणाम है कि दूसरी बार भी जनता ने उन्हें चुना है। इस बार कैसे होगा? लॉकडाउन है, एक तरफ चुनाव की तैयारी कैसे? देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग चुनाव की तैयारी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। हम लोग काम करते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं, सेवा ही हम लोगों का धर्म है। और हमारी पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी और उनके टीम और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी लगातार लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। इस कोरोना संक्रमण महामारी के समय भी अपनी जान को बाजी लगा करके कोरोना योद्धाओं के रूप में हमारे पार्टी के पदाधिकारी लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं। उनकी सभी सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की ख्याल रख रहे हैं। जो भी ज़रूरत है, चाहे वो अनाज वितरण का मामला हो, मास्क वितरण का मामला हो, गाँवों को सैनिटाइज कराने का मामला हो, या लोगों को इलाज कराने की मामला हो, इसमें शाहपुर विधानसभा के हमारे सभी टीम मुन्नी देवी के सदस्य लगातार लगे हुए हैं। और आने वाले जो भी चुनाव हैं उसमें हम लोग सेवा और अपने कर्म के बदौलत हम जनता के बीच जाएंगे और पुनः जीत करके और मुन्नी देवी को विधानसभा में हम लोग पहुंचाएंगे। एक तरफ वर्चुअल रैली के साथ, वर्चुअल रैली के द्वारा आप लोग संगठन में रणनीतियाँ तय कर रहे हैं, वहीं दूसरी पार्टियां भी प्रखर रूप में नज़र आ रही है। इस बार चुनाव का समय है, सभी पार्टियों को अपना अपना तरीका है चुनाव प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कोरोना के जो महामारी फैली थी, उसके पहले लॉकडाउन के समय में भी जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय से हमारी भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है। लोगों के बीच में मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से लगातार संपर्क में है। और कुछ दिनों से अन्य पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के अनुसरण करते हुए वर्चुअल सम्मेलन, रैलियां लोगों से संपर्क कर रही हैं। हमारी पार्टी किसी से पीछे नहीं है, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, सारी पार्टियां हमारे पीछे पीछे चल रही हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में फिर परचम लहराएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। समस्या ये आ रही है कि वर्तमान में जो सरकार है, इसे जनता नाखुश है कि लॉकडाउन के दौरान जो बिहार वासी बाहर से जो आने वाले थे, उन्हें पहले तो प्रवासी घोषित कर दिया गया। दूसरी बात कि उनके साथ जो दंश झेलना पड़ा, वो आपको भी पता है और जनता को भी पता है। ये काफ़ी दुखदाई रहा और काफ़ी
प्रभावित किया है जनता को? जनता नहीं चाहती है कि चुनाव हो। देखिए, जहाँ तक हमारे बिहारी भाइयों का सवाल है, जो बिहार से बाहर कई राज्यों में रह रहे थे और इस संक्रमण दौर में परेशानियों को देखते हुए कई जगह से वहाँ के कल कारखाने बंद होने के चलते उस स्टेट में कई तरह की परेशानी उनको उठाना पड़ रहा था, उसके चलते पुनः अपने वापस घर आए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के समय से ही घर आने की उनकी बेचैनी थी। हमारी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको हर एक जगह से, हर एक स्टेट से फ्री में कई रेलगाड़ियां चला करके उनको बिहार तक पहुंचाने का काम किया है। उनको उनके खाते में नगद राशि भी दी गई है। जिनको राशन कार्ड नहीं था उसको राशन कार्ड बनवाया गया है। एलपीजी गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में दिए गए हैं। कई तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। हमारी राज्य सरकार ने सभी जो बिहार के बाहर से आए हुए हमारे भाई बहन हैं उनको रहने के लिए जगह जगह पर क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। उस क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने, पहनने की कपड़ा, साबुन, दवाइयाँ, हर एक तरह की व्यवस्था की गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जनता सरकार से किसी तरह की शिकायत होगी और सभी जनता हमारे जो भी हमारे यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन होंगे उनको हमारे बिहार की जनता सपोर्ट करेगी। पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। आपका ये दावा करना या आपकी रणनीति है, लेकिन यहाँ बात ये आ जा रहा है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो दंश झेला है, बिहार वासी प्रभावित हुए। सवाल बहुत है, लेकिन उसको हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं रखना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी घमासान जो है काफ़ी भारी पड़ेगी, देखिए, लोगों का कहना है। जहाँ तक दंश झेलने की बात है, मैं आपको बताते चलूँ, इसी बीच वर्चुअल रैलियां होना, अभी भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात जहां कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का शिलान्यास करना, ये कैसे, ये सवालिया निशान है। जनता सवाल जानना चाहती है। पहला सवाल आपका है कि जहाँ तक दंश झेलने की बात है, तो आपको बता दें कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बाहर से आने वाले लोगों की संख्या, हमारे बिहार के जितने भी हमारे बिहारी भाई बाहर में रहते थे जो लौट करके अपने घर आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या बिहार के लोगों की है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रवासी या बाहर रहने वाले लोग, प्रवासी नहीं, हम लोग बाहर जो भी लोग रह रहे हैं वो जो लौट करके घर पर आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या बिहार के लोगों की रही है। और व्यवस्था की बात, कम समय में, कम संसाधन में अगर सही लोगों को सदुपयोग संसाधन उपलब्ध कराया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और धीरे धीरे जो भी हम लोग संसाधन उपलब्ध कराए उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है और अधिक लोगों तक हम लोगों ने संसाधन पहुंचाने का अभी तक काम किए हैं। प्राय सभी लोगों तक हमारी बिहार की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भी सुख सुविधा और जो भी हमारे इस आपदा की घड़ी में जो राष्ट्रीय आपदा घोषित हुआ था कोरोना काल, उसमें हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास किए हैं। सभी लोग, जो भी लोग आए हुए थे, उनको राशन कार्ड था तो उसको राशन उपलब्ध कराया गया। जिनको राशन कार्ड नहीं था उनको नया राशन कार्ड बनाया गया है। सबको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। हर एक तरह की सुख सुविधा की उनकी ख्याल रखी जा रही हैं। लोगों को यहाँ पर रोजगार देने की भी व्यवस्था हो रही है। रेलवे के द्वारा कई हजार लोगों की रोजगार की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के द्वारा भी कई तरह की लोगों की रोजगार की व्यवस्था की गई है। और हमारी बिहार की सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे बाहर से आए हुए बिहारी हैं जो बिहार में रहना चाहते हैं, उनको हम बिहार में ही रोजगार देंगे और बिहार में ही उनकी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कि राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ तक सही है? राम मंदिर का शिलान्यास लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ये कई सौ वर्षों पुराना, लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित ये मामला था। और सुप्रीम कोर्ट से इसका मान ली कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और एक समय सीमा भी संभवतः इसमें तय हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक कमेटी बना करके इसका निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए।
उसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय लिया है और ये सही निर्णय है। और ये सभी स्वास्थ्य सेवाओं की जो भी गाइडलाइन है, इस निर्णय पर कई धार्मिक संस्थानें मांग कर रही है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, वो भी इस लॉकडाउन के दौरान जो बंद की गई है, अभी सील है, उनकी भी मांग है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया जा सकता है तो मंदिर क्यों नहीं चलाया जा सकता, वो भी धर्मस्थल है और आस्था से जुड़ी हुई। देखिए, यहाँ पर किसी तरह की किसी की मस्जिद की अगर नई नींव रखनी है तो उस पर कहाँ रोक है, किसी तरह की नया मंदिर बनाना है तो उस पर कहाँ रोकें, कहाँ किस सरकार ने रोक लगाई? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि कहाँ पर ये गाइडलाइन है कि आपको अगर नया मस्जिद का निर्माण कराना है तो उसका ईंट नहीं रख सकते हैं? आप बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप नींव रखिए, जो भी गाइडलाइन है भारत सरकार का उसको फॉलो करते हुए कीजिए। रोक इस पर लगाया गया है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो संक्रमण फैलेगा, और जो भी शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हुए ये कार्यक्रम को सफल कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। और इस तरह की भ्रामक प्रचार जो फैलाया जा रहा है, जो मीडिया में आपके द्वारा मुझसे सवाल किया गया, यो कहीं किसी तरह का नहीं है कि हम राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो आप कहीं मंदिर अपने गांव में अगर हमको मंदिर बनाना है तो उसका शुभारंभ करने पर कहाँ रोकें? अगर कोई धार्मिक संस्था, मान ली कि जो भी मुस्लिम संगठन हो, अगर कहीं मस्जिद का नींव रखना चाहते हैं उस पर कहाँ रोकें? मेरे समझ से तो मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये बात नहीं है कि आप नया मंदिर या मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो फिर राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होगा? ठीक है, हमारा आखिरी सवाल ये है कि बिहार में इस बार बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कहाँ देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी समस्या? देखिए, अभी तो जो तत्काल का अभी समय है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या लोगों की स्वास्थ्य की समस्या और जो बाहर से आए हुए हमारे मजदूर हैं उनकी रोजगार की समस्या, मेरे समझ से ये दो सबसे बड़ी समस्या है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य की सही सुविधा हो और जो भी हमारे बाहर से मजदूर आए हैं उनकी रोजगार की व्यवस्था हो। ये सबसे